Hello students, today we are start our chapter 6 of History class 7. This is your introduction video of this chapter. So your chapter name is Town Traders and Craft Person, मतलब नगर व्यापारी और शिल्पी जन। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि कितने टाउन्स थे हमारे, ट्रेडर्स थे और जो क्राफ्ट मेकर्स जिन्हें हम कहते हैं उन्होंने किस तरह से कारीगरी की, किस तरह से उनका क्राफ्ट मेकर का काम रहा। ठीक है, इस तरह से इसमें हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले के टाइम पर लेट मी इंट्रोड्यूस योर बेसिक टर्म्स। व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ medieval टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। देखिए, अगर जो भी जिस तरह से किसी टाउन में कोई अदर पर्सन आया, दूसरा पर्सन आया, दूसरा व्यक्ति आया उस जगह की विजिटिंग के लिए, उस जगह को देखने के लिए, ठीक है, तो वो उस सिटी को, उस जगह को किस तरह से एड्रेस करेगा, मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करेगा, किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करेगा, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसमें उसको क्या पसंद आया, इस तरह से ही करेगा ना। तो वही है, इसमें हम डिस्कस करते हैं आगे। जो ट्रैवलर आएगा विजिटिंग के लिए किस पीरियड में, मेडिवल टाउन। ठीक है, सो दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि जो टाउन जहाँ वो विजिटिंग करने के लिए आया है, वो जो टाउन है वो किस तरह का है। ठीक है, किस प्रकार का है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है वो। A temple, town and administrative center, वो क्या हो सकता है, छोटा टाउन भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ वो टेम्पल टाउन भी हो सकता है, वो प्रशासनिक एक सेंटर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब शासित सेंटर। ठीक है, एंड जस्ट सम आर पॉसिबिलिटीज, ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज हैं कि ये सारी क्वालिटीज इस तरह के वो टाउन हो सकते हैं। कौन कौन से तरह के, प्रशासनिक, एक अच्छा छोटा सा मंदिर हो वहाँ उस टाउन में, मंदिर को ही एड्रेस करता हो, मतलब कि मंदिर से ही वो टाउन फेमस हो, इस तरह से इसमें बताया गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन। इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइन सेवरल फंक्शंस। क्या होता है, जो टाउन है वो कंबाइन भी हो जाते हैं, बहुत सारे टाउन मिल जाते हैं तो सिटी बन जाते हैं ना, इस तरह से इसमें बताया गया है। वो अलग अलग अपने फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। सो दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, temples town as well as center of commercial activities and craft productions। तो क्या होता है कि जब वो कंबाइंड हो जाते हैं तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन पावर उनका जो है वो भी अच्छा हो जाता है, टेम्पल टाउन भी वहीं हो जाते हैं, और जो सेंटर ऑफ कमर्शियल वाणिज्य जो व्यापार वो करते हैं वो भी वहाँ आ जाता है। तो कुछ तो कंबाइंड सिटीज, कुछ कंबाइंड है और कुछ अलग अलग है। तो इन्हीं सब के बारे में इसमें बताया गया है। जब कोई ट्रेवलर अगर विजिटिंग के लिए आएगा तो वो किस तरह से जानेगा, किस तरह की सिटी है ये, किस तरह से उसको एड्रेस करेगा, तो वो इन्हीं सारी चीज़ों से एड्रेस करेगा, या तो वहाँ की प्रशासनिक चीज़ों से या फिर वहाँ के मोस्ट फेमस टाउन टेम्पल से। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मतलब होता है प्रशासनिक सेंटर, प्रशासनिक केंद्र, जहाँ पे राजा महाराजाओं से रिलेटेड हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, सब कुछ उनका रिकॉर्ड्स इसमें रहता है। ओके, सो लेट्स ट्रेवल इन अवर इमेजिनेशन टू तांजावर। जो तांजावर है उसके ये जो है हमारे चोलवंश, उनका कैपिटल था। ठीक है, और लेट दिस वाज 1000 years ago रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस अ ब्यूटीफुल टाउन। ये जो चोल वंश है, चोल वंश हमने चैप्टर 2 में कंप्लीट किया था, उसमें स्टडी किया था हमने चोल वंश के बारे में, चोल डायनेस्टी के बारे में। ओके, सो चोल डायनेस्टी जो है, चोल वंश जो है, उसकी राजधानी इन्होंने कैपिटल जो था वो क्या था, थांजावर। तो थांजावर था। ठीक है, अब इसके बाद हम इमेजिन करके देखते हैं कि जो उस टाइम पर हजारों सालों पहले ये जो टाउन था यहाँ, और इसके पास जो ब्यूटीफुल जो है रिवर कावेरी जो कि 12 महीने बहती है, ठीक है, वो थी। तो हम इमेजिन करते हैं कि उस टाइम का जो समय था, उस टाइम पे क्या होता था, क्या नहीं होता था। तो उसमें वही बताया गया है इस बारे में कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे। ठीक है,
और अपने हर एक चीज का रिपोर्ट रखवा कर रखते थे। ठीक है, कौन, फिलहाल हम बात कर रहे हैं चोल डायनेस्टी की। ठीक है, चोल डायनेस्टी की, जिन्होंने काफी ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया। वो किलों का निर्माण भी कराते थे, कंस्ट्रक्शन कराते थे और काफी ज्यादा मार्केट भी कराते थे, मतलब मार्केट्स को क्रिएटिव बनाते थे ताकि उनकी जो प्रजा है उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने क्या किया, काफी भव्य बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, और जो टाउन है उनको भी काफी ज्यादा बहुत सारी जमीनों जो रहती थी राजाओं के पास, और बहुत सारी जमीनों को डोनेट दान करते थे, जिस पर बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे वो। ठीक है, और जिससे कि मंदिर पर बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाए, है ना। जो भी राजा जिस देवता को मानता था उसकी वो प्रतिमा बनवा लिया करता था। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा अनाज, फसलें और अलग अलग तरह की जो भी चीज़ें उगती हैं, जो एग्रीकल्चर के दौरान, जो खेती के दौरान हम करते हैं, वो बाजार भी चारों तरफ खस्ता हुआ हलचल है मार्केट में। ठीक है, और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, और जो प्रजा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट की व्यवस्था की गई है, बाजार की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर हर एक फैसिलिटीज़ है। टाउन को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव तरह से रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें इमेजिन करना है, ये जो लिखा हुआ है कि पहले के टाइम के लोग किस तरह से रहते थे, है ना। जो चोल डायनेस्टी है उन्होंने अपनी प्रजा के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट की फैसिलिटीज़ की, टेम्पल्स की फैसिलिटीज़ की, बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और खुद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। ठीक है, एक तरह से इसमें उन्होंने एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब किया है इस पॉइंट में। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिम इमेजिन। ठीक है, पिलग्रिम इमेजिन मतलब देखिए, जो टेम्पल्स है पहले के, जो मंदिर है, जो मंदिर है, नगर है, और तो वो क्या करते थे, एक उनका सेंटर होता था किस तरह का, तीर्थ स्थल जिसे हम कहते हैं। पिलग्रिम इमेज मतलब होता है तीर्थ स्थल, मतलब उन्होंने एक तरह से बनाया हुआ था। तो ताजावर जो है, ताजावर इज ऑल्सो an example of a temple town। जो ताजावर है उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, किस चीज़ के एग्जाम्पल, टेम्पल का, क्योंकि वहाँ बहुत ही विशाल और बहुत अच्छे मंदिर बने हुए थे। एंड टाउन की बात आता है हमारा, टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इम्पोर्टेंट पैटर्न ऑफ urbanization, the process by which cities developed, temples were often central to the economy and society। ये दिखने में आ रही है इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो ताजावर है हम उसको एक टेम्पल के एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए थे। और जो भी राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े जो भी उन्होंने युद्ध जीते इस तरह से, तो वो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड किस तरह से रखते थे, इमारत बनवा देते थे, किले बनवा देते थे, बड़े बड़े विशाल मंदिरों को बनवा देते थे। बट मोस्टली जो चोल डायनेस्टी उन्होंने बहुत ज़्यादा टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बनाए थे। तो उसमें क्या यही बताया गया है कि जो अर्बनाइजेशन है, जो गांव के लोग हैं, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैटर्न में इन्होंने शामिल किया है। बहुत बड़े बड़े मंदिरों बनवाए इन्होंने, और जो इनके इष्ट देव होते थे, जो राजा जिस देवी देवताओं की पूजा करता था, मोस्टली वो ज़्यादातर उन्हीं के ही मंदिर ज़्यादा बनवाया करता था। और ये जो प्रोसेस है जिससे क्या होता था, जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती थी, वो फेमस हो जाती थी, वहाँ लोग देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आते थे। ठीक है, अक्सर यही देखा गया है, जिससे कि क्या होता था, इकोनॉमी हमारी और सोसाइटी दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रोंज, वेल मेटल एंड द लोस्ट वैक्स टेक्निक्स। सो देखिए, अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स। ओके, सो जो टेम्पल्स बनाए गए हैं, चोलवंश ने जो भी टेम्पल्स बनाए थे वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। जो क्राफ्ट मेकर्स थे उन्होंने इतनी सुंदर डिज़ाइन की हुई है उन टेम्पल्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो उसके बारे में हम देखें तो जो उसकी मूर्तियाँ थी वो किस तरह से बनाई गई थी, ठीक है, उनकी कारीगरी किस तरह से की गई थी, इसमें ये बताया गया है। सो ब्रॉन्ज इज एन alloy containing copper and tin
and where metal contains a greater proportion of tin than other kind of bronze। देखिए जो बनाई गई थी वो तांबे और कांसे से मिलकर बनाई गई थी, और कुछ जो थी वो किससे, टिन तांबे इन सब से मिलकर बनाई गई थी, ब्रोंज से। ठीक है, सो जो भी उनका जो देखिए कॉपर, ये कॉपर और ये है टिन, दोनों से मिलकर बनाई गई थी। एंड वेयर मेटल, ठीक है, मेटल भी कंटेंट था, क्या था, किस किस चीजों से, कॉपर से, टिन से, मेटल कंटेंट्स इन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन। ठीक है, तो ये इसके बाद आता है दैन अदर काइंड ऑफ द ब्रोंज एंड दिस प्रोड्यूसेस अ वेल लाइक साउंड। ठीक है, इसके बाद हमने यही देखा इसमें कि इस तरह से तांबे से, कांसे से, कॉपर जिसे आप कहते हैं, टिन, मेटल, इनके कंटेंट्स से जो मूर्तियां थी उनको बनाया गया था, काफी ज्यादा खूबसूरत। इसके बाद हम बात करते हैं द जोलास ब्रोंज स्टैचू सी चैप्टर 2 वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो हमने चोल डायनेस्टी के बारे में देखा था चैप्टर 2 में, जो मैंने आपको मूर्तियां दिखाई थी, आप जब चैप्टर रीडिंग करेंगे तो इसमें भी देखेंगे और उस चैप्टर में भी आपने देखा होगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें एक प्रोसेस है, इसमें क्या प्रोसेस है, लॉस्ट वैक्स की जो मूर्तियां बनाई गई थी, वो मूर्ति जो है सबसे पहले वैक्स से बनाई जाती थी। ठीक है, वैक्स कौन सा वैक्स होता था, मतलब मोम से उस मूर्ति को बनाया जाता था। फिर उस मोम से मूर्ति को पूरा कंप्लीट करने के बाद उसको सुखाया जाता था। उसके बाद उसके ऊपर जो मिट्टी है, मिट्टी का लेप लगाया जाता था, मिट्टी से उसको एक तरह से पॉलिश यानी लीपा जाता था, मिट्टी को उसके ऊपर लगाया जाता था। फिर उसको लीप कर मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट करने के बाद उसको धूप में सुखाया जाता था, उसको ड्राई किया जाता था। फिर ड्राई करने के बाद जब वो ड्राई हो जाता था तो उसमें पॉलिश की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें क्या, ड्राई जब वो हो गया तो उसको पकाया जाता था। तो जब वो पक जाती थी मिट्टी अच्छे से, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती थी, फिर उस पर पॉलिश की जाती थी। इस तरह से मूर्तियों को जो है बनाया जाता था। तो मूर्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती थी, और मैंने बनाने का प्रोसेस भी आपको बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर पार्ट 1। सो हम अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, एंड कीप लर्निंग। बाय स्टूडेंट्स।